बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा, इस मामले को ममता बनर्जी को गंभीरता से लेनी चाहिए। बिहार के छात्रों को दूसरे राज्यों में परेशान किया जा रहा है। बुझो ना, बांग्ला बुझो ना। बिहार साइड से बांग्ला बुझो ना, বাংলা বলতে পারো না, কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गया। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा पेपर हम लोग का फिजिकल देने आए थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने? सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से कि इस तरह की कार्रवाई को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। अब बिहार के लोग बंगाल जाएंगे, बंगाल के लोग बिहार आएंगे, तो यह कहीं से इस तरह की घटना को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दुख जताया है। साथ ही इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वहां की सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए और भारत सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि बिहार के प्रतिभावान छात्रों के साथ में दूसरे राज्यों में बदसलूकी ना हो। बिहार के बच्चों के साथ देश के अनेक हिस्सों में इस तरह की घटना सुनने को कभी कभी मिलता है। ये बहुत दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा करें हम लोग बहुत थोड़ी होगी। वहाँ की सरकार को प्रोपोर्शन लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और भारत सरकार को भी ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे बिहार के जो टैलेंट है, बिहार के जो प्रतिभाशाली है, देश के अनेक राज्यों में जाते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हो। इसके लिए भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई पर सियासत तेज है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे बचना चाहिए। किसी भी स्टेट में सभी को आज़ादी है कहीं भी नौकरी करने का, काम करने का, और बंगाल प्रशासन को इसमें मुस्तैदी से उन लोगों को दंडित, हालांकि मुझे मालूम हुआ है कि वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन फिर भी और मुस्तैदी से इसको करना चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें, इधर चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर ममता सरकार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने घटना को निंदनीय बताया और कहा, पश्चिम बंगाल के सीएम ने एक बार फिर बिहारियों का अपमान किया है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है चिराग पासवान ने। और इन्होंने जो ट्वीट किया है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पूछना चाहता हूं बिहार के नेता प्रतिपक्ष से कि अब किस हक से तृणमूल कांग्रेस का वो समर्थन करेंगे। बंगाल में जिस तरीके से बिहारी छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई तस्वीर नहीं हो सकती। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है हर देशवासी को किसी भी राज्य में जाकर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, ये अधिकार हमारा संविधान देता है। पर ऐसे में जब बिहारी दूसरे राज्य में जाता है और वहाँ पर जिस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। युवा चेतना संस्था के सुप्रीमो रोहित कुमार सिंह ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार के छात्रों के साथ बंगाल में हुआ दुर्व्यवहार बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने तेजस्वी यादव से भी अपनी बुआ ममता बनर्जी से ये पूछने की सलाह दी कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। रोहित कुमार सिंह ने पीएम से ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। बिहार के छात्रों के साथ जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, हम इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। सुश्री ममता बनर्जी जी, आप मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, क्या हो रहा है आपके राज्य में?
संविधान की दुहाई देने वाली ममता सरकार से हम पूछ रहे हैं, क्या हर राज्य के व्यक्ति को देश के अंदर दूसरे राज्य में जाने का अधिकार नहीं है? और दुबई में बैठे बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं पूछता हूं, क्या वह अपनी फुआ से बात नहीं करेंगे? बिहारियों का इतना बड़ा अपमान उनकी फुआ ने क्यों किया है? मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मांग करता हूं, अविलंब ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करें। बिहार में बीते 8 वर्ष से पूर्ण शराबबंदी लागू है और इस दौरान शराब पीने से 156 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा मद्य निषेध विभाग ने जारी किया है, लेकिन आरजेडी ने इस आंकड़े पर सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में शराब पीने से हजारों लोगों की मौत हुई है, तो जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया है। बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू है, तब से लेके अब तक संख्या हजारों में गई होगी जो जहरीली शराब से मौत हुई है। आबकारी विभाग का अधिकारी बता रहा है, पदाधिकारी बता रहा है कि 100 मौत हुई, 100 से कुछ ज्यादा बता रहा है। क्या पता है भाई, तुम जो आंकड़े लाए हो कहीं अब 150 से के आसपास बता रहे हो, 153 बता रहे हो, तो क्या आप कुछ लेकर के बता रहे हो क्या? विपक्ष के लोगों को जो राजनीतिक पीड़ा हो रही है कि शराबबंदी पर कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, तो अगर हजारों मामले हैं तो नाम मौत के तो नाम बताने में दिक्कत। आंकड़े विभाग को प्राप्त होते हैं, वो प्रशासनिक महकमे से प्राप्त होते हैं। जो सूचना दर्ज की गई, पोस्टमार्टम हुआ, तो उसके आधार पर राज्य सरकार आंकड़े जारी करती है। लेकिन जो ऐसे आंकड़े पर सवाल खड़ा करते हैं, वो अपरोक्ष रूप से शराब चालू किए जाने के पक्षधर हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर के खूब सियासत हो रही है। आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन का ऐलान किया है और इस मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बड़ा दावा किया है। विजेंद्र यादव ने कहा है कि जगदानंद बाबू के घर में जब से स्मार्ट मीटर लगा है, तब से उनको 17% कम बिल आ रहा है। विजेंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और साफ साफ कहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में 3 स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। सभी स्मार्ट मीटर का बिल उनके पास है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनकी खपत 17% कम हुई है। स्मार्ट मीटर को लेकर के जो उनका विरोध कहीं से भी जायज नहीं है। पहला जो है जो जनता लोगों के नाम से है, तीन जगह उनका कनेक्शन है। एक उनके अपने नाम से है, एक पुतोह के नाम से है और एक बेटे के नाम से। बता दीजिए तीनों का क्या आया 1 साल में, बता दीजिए महेंद्र जी। रीडिंग जो है सर, पहला जो है उसका जो जनता लोगों के नाम से है 17% कम हुआ है 2 अवधि में जो कंपेयर किया है। नहीं, जनता बाबू के नाम से जो उसको बता दीजिए। उसका कंजम्पशन सर 2 अवधि में जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 तक बिल आया है, और जो फरवरी 2022 से जनवरी 2024 तक स्मार्ट मीटर लगा है, तो दोनों में जो कंजम्पशन है एवरेज मंथली कंजम्पशन वो 17% कम है। ये आंकड़ा मैं दे दूं, घटा है, बिल घटा है। जनता के नाम से है, उपभोक्ता वही। हम बोल दीजिए नाम बोलिए। श्री जगदानंद सिंह। और उनके पुत्रों के नाम से जो उसका भी बोलिए। श्रीमती सरस्वती कुमारी, ये इनका भी जो 2 अवधि का कंपेयर किया हम लोगों ने, जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 और फरवरी 2022 से जनवरी 2024, इस दोनों अवधि में कोई खास वृद्धि कंजम्पशन का और बिल का नहीं है। हाँ, पटना में जी। तीसरा बिल श्री दिवाकर सिंह, जो उनके लड़के हैं, उनका थोड़ा अधिक है, बट वो कंजम्पशन पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसका मीटर से कोई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रेप की घटनाओं की लिस्ट जारी की है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। इतना ही आंकड़ा जारी करने का शौक है तो जब बिहार में आप डिप्टी सीएम थे उस समय के भी आंकड़े आप जारी करिए, तब आपको पता लगेगा कि कैसे जब आप डिप्टी सीएम बनते हैं बिहार में हर तरह के अपराध, बलात्कार सहित, जघन्य बलात्कार सहित कितना बढ़ जाता है। जब आप डिप्टी सीएम होते हैं तो जो अभी आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं, इससे करीब 20% बलात्कार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी
ट्विटर के अगुआ बन गए हैं। ट्विटर को जिस प्रकार से उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, जैसे लगता है कि वो ट्वीट पर ही जगते हैं, ट्वीट पर ही सोते हैं, ट्वीट पर ही भोजन करते हैं। लेकिन एक और उसमें खामी है, एक ही घटना को 2-2, 3-3 बार लिख करके, बता करके बिहार में भय और आतंक का माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। बिहार में आए दिन कहीं पे मर्डर हो रहा है, कहीं पे डकैती हो रहा है, कहीं पे छीना झपटी हो रहा है, कहीं पे बलात्कार हो रहा है, कहीं पे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये रोज का अब बिहार में रूटीन वर्क हो गया है। बिहार और बिहार सरकार की जो इकबाल है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 20 से अधिक दुष्कर्म, यौनाचार और बलात्कार की घटनाएं हुई और सबसे शर्मनाक बात यह है कि सरकार और सरकार के लोग इस मामले पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, इस पर वक्तव्य भी जारी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से चिर निद्रा में सोए हुए हैं और शासन प्रशासन ऐसा लगता है कि बिहार में पूरी तरह से अपराध करने वालों के साथ कहीं ना कहीं खड़े दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड के बाबूपुर बाखरपुर पूर्वी पंचायत के बीच पुल टूटने पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार पुल गिरने की घटना हो रही है। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से पुल बनाने वाले इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, ताकि बिहार में पुल निर्माण की गुणवत्ता सही हो और अधिकारी सही से काम कर सकें। इसे पूछना चाहिए। ये सुशासन की सरकार कही जाती है और ये बिहार में कितने पुल पुलिया गिरे इसका अंदाजा नहीं है। और आप पीरपैंती की बात कर रहे हैं, जो ये पुल 2-2.5 साल पहले बना, क्या क्वालिटी थी, क्या इंजीनियरिंग का डिजाइन था, क्या आपकी क्या देखे हैं आपने, क्या क्या कार्रवाई की आज तक जो पुल गिरे, क्या क्या आपने इंजीनियर पे कार्रवाई की। भागलपुर में फिर एक पुल गिरने की घटना और तेजस्वी यादव की ओर से उठाए गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी पुल और पुलियों के रखरखाव पर गंभीरता दिखाते हुए सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी। राज्य में 10,024 पुल पुलियों की जानकारी मिली है, जिसमें 39 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। उन्होंने ये कहा है कि भागलपुर में जो पुल गिरा वो 20 साल पहले बना था। उन्होंने ये भी कहा है कि एक भ्रष्टाचारी के बेटे ने जब सवाल उठाया है तो वो पूरी तैयारी से इसका जवाब देंगे। अब तो उस समय का लागत निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार गहरी है और एक भ्रष्टाचारी के पुत्र जब प्रश्न उठाए हैं तो इसका जवाब तो हम लोग देंगे पूरी तैयारी से। वैशाली से एलजेपी-आरवी सांसद वीणा देवी के घर जाकर के एलजेपी-आरवी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया, साथ ही शोक संवेदना व्यक्त की। दरअसल वीणा देवी के बेटे राहुल राज की सड़क हादसे में मौत हो गई। चिराग पासवान पैतृक ग्राम मुजफ्फरपुर के बड़ा दाऊदपुर पारू जाकर के शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। अरवल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर गुरुवार को 9वीं कक्षा की 2 छात्राएं अपने स्कूल बैग में पिस्टल लेकर के पहुंच गईं। इसकी भनक लगते ही छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया। छात्र छात्राओं ने तत्काल इसकी सूचना शिक्षकों को दी। स्कूल के हेडमास्टर ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंची और पिस्टल को जब्त किया। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। छात्राओं को पिस्टल देने वालों की जांच शुरू कर दी गई है। विद्यालय में हथियार लाने की अक्सर घटना घटती है, लेकिन ये करपी प्रखंड अरवल जिले का रामपुर चाय उत्क्रमित हाई स्कूल है, जहां पर छात्राओं के द्वारा हथियार ला करके यहाँ दिखाया गया है। इसे हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये 10वीं क्लास की ये जो क्लास चल रही है, 10वीं क्लास की, अभी फिलहाल जो है 10वीं का यहाँ पर ये छात्रा आई थी। ये विद्यालय परिसर में है, ये शैक्षणिक माहौल है। अभी फिलहाल शैक्षणिक माहौल के यहाँ शिक्षक भी जो है अपने क्लास में आतुर है और इसी वर्ग में जो है हथियार लाया गया था। बैग में दबंगता दिखाने को लेकर के एक छात्रा के द्वारा हथियार लाई गई थी। शिक्षा सबसे बड़ा सशक्त हथियार माना जाता है, लेकिन शिक्षण संस्थान में अगर हथियार किसी बच्चे छात्राओं के द्वारा लगाई, हालांकि शिक्षकों ने इसकी सूचना दी, पुलिस को सूचना दी
यहाँ जो हथियार बरामद कर लिया गया है, बरामद करने के उपरांत जो अज्ञात लोगों पर शाहतेलपा थाने में केस दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह हथियार कहाँ से आई। इन बिंदुओं पर पुलिस जो है लगातार जांच कर रही है। अभी तक हथियार के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। पुलिस मामला दर्ज कर इसे जांच करने में जुटी हुई है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज 18 अरवल। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।